हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपनी क्लास। परसेंटेज क्लास थोड़ी सी लेट है क्योंकि आपसे पहले रेलवे ग्रुप डी की क्लास चलती है मेरी, तो वो आज थोड़ी सी लेट छुटी, जिसकी वजह से 2-4 मिनट आपकी क्लास लेट हुई है। एनीवे, अपनी परसेंटेज की 2 क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। बिल्कुल नींव हम लोगों ने अपनी जमा ली है, और अब हम लोग तैयार हैं धीरे 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 अपने लेवल को उठाने के लिए परसेंटेज में। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो 2 क्लास मैंने आपको कराई उनका रिवीजन आपने किया होगा, क्योंकि परसेंटेज बचे, मैंने शुरू में बताया था 5 चैप्टर्स हैं आपके। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इन 5 चैप्टर्स की नींव है, बेस है परसेंटेज। और परसेंटेज में भी शुरू की जो 3 से 4 क्लास आपकी होंगी ना, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो टेबल मैंने आपको बोला कि A4 शीट में बनाकर अपनी स्टडी टेबल पे चिपका लो, वो तो मास्टर की है सवालों को जल्दी करने के लिए। हाँ, थोड़ी बहुत ऐप में प्रॉब्लम अगर आ रही है बच्चे, तो एक बार आप अपडेट कर लो। अगर अपडेट आपका है तो लॉग आउट करो और दोबारा से अपने आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लो। उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है तो वो टेक्निकल ग्लिच हो सकता है एप्लीकेशन की ही तरफ से, तो हो जाएगा ठीक। ठीक है, चलो करते हैं परसेंटेज क्लास नंबर 3 शुरू अपनी। बच्चे, कल मैंने आपको लास्ट में कुछ थ्योरीज में लिखवा के गया था आपको, और मुझे पूरा भरोसा है आप उनके रिवीजन करके आए होगे यार। अगर नहीं रिवीजन करके आए हो तो प्रॉब्लम होगी आज। जो रेशियोज मैंने आपको बनाने सिखाए थे कल, बहुत सारे 15 मिनट कल मैंने आपको उस बहुत छुटकू से टॉपिक में दिया था, बहुत छुटकू से टॉपिक में। लेकिन उसको अगर पढ़ेंगे तो फिर आज की क्लास बहुत आसान आपको लगने वाली है। देखना जरा क्या है सवाल में। सवाल है, ए बी का 120% के बराबर है। यहां से सवाल है, ए बी के 120% के बराबर है, तो आपको बताना है बी जो है वो ए प्लस बी के कितने परसेंट के बराबर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए और बी का अनुपात, रेशियो लेना है। सवाल ने क्या बोला, ए बी का 120% के बराबर है। 120% अधिक या 120% कम नहीं बोला उसने, मैंने कल आपको सब कुछ कराया है। अब सवाल ने बोला ए बी का 120%, तो ए जो है वो बी का 120% है ना ए, तो बी को 100 मान लो, तो ए कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 20 से कटेगा 20 पंजे 100, और 20 से कटेगा 20 छिक्के 120। अब ए और बी का रेशियो बच्चा आपको मिल चुका है। अब सवाल ने क्या बोला, बी जो है वो ए और बी, ए प्लस बी का कितने परसेंट के बराबर है। तो सबसे पहले ए प्लस बी मुझे यहीं से बता दो, रेशियो से ही। भाई ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 6 + 5 विल बी 11। 6 और 5 11 हो जाएगा रेशियो से ही। सवाल कह रहा है बी जो है वो ए प्लस बी के कितने परसेंट के बराबर है, और ये मैं आपको बता चुका हूं। ए बी का कितना परसेंट है, जिसके साथ का लगा होगा, जिसके साथ ऑफ लगा होगा, वो नीचे आ जाएगा, दूसरी संख्या ऊपर आ जाएगी। तो ऑफ किसके साथ लगा हुआ है, ए प्लस बी के, और ए प्लस बी कितना है, 11। ऊपर क्या आएगा, बी, है ना। उसने बी पूछा है ना, तो बी की वैल्यू कितनी है, 5 और गुणा 100। तो कितना आंसर आएगा बच्चा, 500/11%। तो 11 चौक 44, 6 11 पंजे 55, 45 सही, 5/11%। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा अपना। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े, बोलो।
अच्छा, आप लोगों में से एक बार मुझे थम्स अप करके वो बताना जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है। ऐसे भी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है। बेशक आप अपने इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं जस्ट पूछ रहा हूं। होते ना कि भाई आप मान लो 18 साल 17 साल की आपने ट्वेल्थ कर ली, 20 साल के आप ग्रेजुएट हो जाओ। ग्रेजुएशन होने के लिए आज आजकल 20 25 26 साल की उम्र नहीं चाहिए। 19 20 साल का बच्चा ग्रेजुएट हो जाएगा। कुछ लोग होंगे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होंगे, कुछ लोग होंगे जिन्होंने जस्ट अभी 12वीं की है ना। तो ऐसे मतलब काफी बच्चे हैं। तो आप लोग क्या करना, जो अपियरिंग हो फाइनल ईयर में भी जो होंगे ना, मान लो किसी का अपियरिंग मतलब सॉरी फाइनल ईयर है, चल रहा है अभी, किसी का हो चुका है, ऐसे बहुत सारे बच्चे थम्सअप आए हैं। तो आप लोग क्या करना, अभी सीजीएल के फॉर्म आए हैं वो भर देना। तो सीजीएल सीजीएल की तो हम तैयारी भी नहीं कर रहे भाई। मैंने कब बोला सीजीएल कोई पकड़ के बैठा लेगा आपको? आप फॉर्म भर दो और एग्जाम दे के आना बस। प्री एग्जाम दे के आना। मतलब आपको ऐसा माहौल क्रिएट, देखो आप जिस एग्जाम की अपने की तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस एग्जाम को जब आप देने जाओगे, उस एग्जाम को जब आप देने जाओगे तो आपको वहां का माहौल कैसा रहता है वो पता करने के लिए सीजीएल के अभी फॉर्म निकले हैं तो भर दो आप। ठीक है, दे के आना। वहां बहुत सारी भीड़ आपको मिलेगी, थोड़ा सा डर आएगा, चीजों को सीखोगे आप भाई। जब तक चीजों को फेस नहीं करोगे कैसे सीखोगे? तो फेस करने, मैं ऐसे ही करता था। मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था सीजीएल की, जितने भी फॉर्म आते थे मैं देखता रहता था, जितने भी लेटेस्ट अपडेट फॉर्म आए हैं मैं सबको भरता था जो भरने वाले थे। मैं एग्जाम देने जाता था सबके। और हर एग्जाम देने का मेरा मोटिव ये नहीं होता था कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाए, मेरा इसमें ये हो जाए। मेरा मोटिव होता था कि यार भीड़ को मतलब टैकल कैसे करते हैं, एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है उसको उसे कैसे झेलते हैं। एग्जाम हॉल में जब इतने सारे लोग बैठे होते हैं तो हम कहीं डर ना जाएं उन्हें देखकर, जब हम अपना एग्जाम असली एग्जाम देने जाएं। हम जो एग्जाम सेंटर के बाहर भीड़ खड़ी होती है उसे देखकर हम घबरा ना जाएं जब हम अपना वाला एग्जाम देने जाएं। उसके लिए, उस चीज को तैयार करने के लिए मैं अलग अलग फॉर्म भर के उनके एग्जाम हॉल में बैठता था, एग्जाम देता था। तो बहुत सारी चीजें वहां से एक्सपीरियंस होती थी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि फॉर्म भरना और एग्जाम देने जाना। कह रहा है ए का 50% बी के 80% के बराबर है। ए का 50%, तो का मतलब गुणा होता है। ए का 50% किसके बराबर है बच्चा? बी का 80% के बराबर है। तो बी गुणा 80%। अब चीजें अगर परसेंट में है और आमने सामने है, आमने सामने है तो परसेंट से परसेंट काट दो, एक जीरो से इधर से एक जीरो काट दो, तो आपको क्या मिल गया? 5A बराबर 8B। अब क्या चाहिए बच्चे? मुझे मुझे चाहिए ए और बी का रेशियो। तो कैसे करेंगे भाई? देखो अगर बीच में बराबर का साइन होता है ना, तो ए के सामने कौन सी संख्या है? 8, वो ए के नीचे लिख दो। और बी के सामने कौन सी संख्या है? 5, वो बी के नीचे लिख दो। तो ए और बी का रेशियो कितना हो गया? 8 और 5। बीच में अगर बराबर का साइन लगा हुआ है तो ए के सामने 8 और बी के सामने 5। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, वेरी गुड। ये सवाल देखिए, कह रहा है ए का 20% बराबर बी है, तो 20 का B% किसके बराबर हो जाएगा? ओ बहुत अच्छा सवाल है यार, ये सच में बहुत अच्छा सवाल है। इसे कराने से पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। एक कॉन्सेप्ट, सपोज आ रहा हूं मैं यहां पे। अगर मैं आपसे कहता हूं ए बराबर 100 है, सपोज ए बराबर 100 है, और मैं आपसे कहता हूं ए का 20% बताओ, ए का 20%। तो मैं क्या करता हूं बच्चा? मैं इधर भी 20% की गुणा कर दूंगा और मैं इधर भी 20% की गुणा कर दूंगा। दोनों तरफ मैं 20-20% की गुणा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ए का 20% चाहिए।
तो ये क्या हो जाएगा, ए का 20%। भाई 20% गुणा ए मतलब क्या होता है, ए का 20% ही होता है। और ये क्या हो जाएगा, 100 गुणा 20/100। समझे कि नहीं आप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कि अगर मेरे पास ए बराबर 100 है और मुझे चाहिए ए का 20%, तो मैं 20% की दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। इधर भी 20%, इधर भी 20%। इधर मुझे क्या मिलेगा, ए का 20% और इधर मिलेगा 100 गुणा 20/100 यानी कि 20। सॉल्व। ओके। अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, ये सवाल कह रहा है ए का 20% बराबर बी है, और मुझसे उसने क्या पूछा है, मुझसे उसने पूछा है 20 का बी परसेंट, यानी कि 20 गुणा b/100। क्या मुझसे उसने यही पूछा है, क्या मुझसे उसने यही पूछा है? भाई मुझे क्या दिया हुआ था, मुझे दिया हुआ है b बराबर, भाई b बराबर क्या दिया हुआ है, a का 20% या a गुणा 20%, ऐसे ही रहने दो। यही दिया है कि नहीं मुझे b बराबर, और मुझसे क्या पूछा है, 20 का b%। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पूछा है b का मतलब गुणा b% यानी कि b/100। अब मैं एक चीज यहां पर बड़े ही स्मार्ट तरीके से देख पा रहा हूं कि b मेरे पास है और उसने 20/100 से गुणा किया है। अगर मैं इधर भी 20/100 से गुणा कर दूं, क्योंकि मुझे वही चाहिए, भाई मुझे जो चाहिए मैं वो निकाल रहा हूं। मुझे चाहिए 20 का b% यानी कि 20 गुणा b/100, यानी कि b के साथ उसने 20/100 की गुणा की है, और b मेरा ये रहा, उसके साथ अगर मैं 20/100 की गुणा कर दूं, तो इधर भी मुझे 20/100 की गुणा करनी पड़ेगी। दोनों तरफ, दोनों तरफ करनी पड़ेगी। इधर मुझे क्या मिल गया, 20 गुणा b/100, और वही मुझे चाहिए था। और इधर क्या मिल गया, 20×5 = 100, और 5 से जाएगा 5×4 = 20, यानी कि ये मिल गया a गुणा 4%। और वो मेरा आंसर कितना हो गया, a गुणा 4% कहां है, ये रहा ऑप्शन बी। ये थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि मुझे उसने क्या दिया है, a का 20% बराबर b, और मुझसे पूछा है 20 का b%, यानी कि 20 गुणा b/100। तो b के साथ में क्या मल्टीप्लीकेशन है, 20/100। तो मैंने यहां भी 20/100 से गुणा कर दिया, तो यहां भी करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको अभी अभी ये सिखाया था, 20% की दोनों तरफ गुणा करना। तो इधर भी किया, 20×5 = 5×4 = 20, ये मिल गया a गुणा 4%। और ये वाला पार्ट तो हमें चाहिए ही था, और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सवाल है। इस सवाल को करिए जरा। बताओ भाई जल्दी से, जवाब इस सवाल का क्या होगा। सवाल है, y का x% 150 है और z का y% 300 है। तो हमें बताना है x और z के बीच संबंध क्या होगा। भाई सवाल ने क्या दिया हुआ है, y का x%, y का x% क्या होता है बच्चा, y गुणा x/100, और ये किसके बराबर है, 150 के। और हमें क्या दिया हुआ है, z का y%, z गुणा y/100, और ये हमें किसके बराबर दिया हुआ है, 300 के। भाई ये जो पहली लाइन में उसने दिया है y गुणा x/100, वो मैंने ये लिख दिया, और जो दूसरी लाइन में दिया है z गुणा y/100, ये हमने ये लिख दिया। का मतलब गुणा होता है। इस बात को, इन सवालों को वही बच्चा बहुत अच्छे समझ पा रहा है जो रेगुलर रिवीजन कर रहा है। समझे? तो मैंने दोनों स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से लिखा।
अब हम आगे बढ़ेंगे। हमसे उसने क्या पूछा है, एक्स और जेड के बीच संबंध क्या है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड जेड, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड जेड। क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर दो इससे और 150 को डिवाइड कर दो 300 से, दोनों स्टेटमेंट को आपस में डिवाइड कर दो। अब जैसे ही आपने दोनों स्टेटमेंट को आपस में डिवाइड किया तो 100 से तो 100 कट गया, y से y कट गया, बचा कितना, x बटा जेड बराबर 150 एकम 150 और 150 दूनी 300, 1/2। मिला आपको? मैंने क्या बोला, ये वाला स्टेटमेंट आपने यहां लिखा, अगले वाला स्टेटमेंट आपने यहां लिखा और पहले को दूसरे से भाग दे दिया, तो इधर भी आप भाग देंगे, तो 100 से 100 कट गया, y से y कट गया, x बटा जेड बराबर 150 एकम 150, 150 दूनी 300, ये आपको मिला। अब आपसे उसने x और z में ही क्रॉस मल्टीप्लाई आप करो, तो z की 1 में करेंगे और इसकी 2 में करेंगे, 2x, तो z बराबर कितना मिल गया, z बराबर मिल गया 2x, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। बात सही है? आगे चले, बहुत अच्छे। अच्छा, आपको मैंने एक चीज अभी अभी बताई कि अगर 2a बराबर 3b कहीं है और मैं a और b का रेशियो पूछता हूं, तो a के सामने क्या है 3, वो यहां लिख दो, और b के सामने क्या है 2, वो यहां लिख दो। a और b का रेशियो आप आराम से बता सकते हो। सपोज अगर यही चीज ऐसे हो कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, इस तरीके से ए बी सी आपस में इक्वल हो, और मैं आपसे पूछूं कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, तो ट्रिक क्या है जरा देखना बच्चे, ट्रिक क्या है जरा देखना। अगर आपको ए का रेशियो चाहिए तो ए वाले पूरे पार्ट को छिपा लो, बाकी दो संख्याओं को गुणा कर दो, तो बाकी दो संख्या कौन कौन सी दिख रही हैं, 3 और 4, गुणा करेंगे 12। अगर आपको बी का रेशियो चाहिए तो बी को छुपा लो, बाकी दो संख्याओं को गुणा कर दो, 2 और 4 कितना आ गया, 2 चौके 8। सी का रेशियो चाहिए तो सी को छुपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो, कितना है, 2 तिया 6। भाई 2 से कट जाएगा ना, 2 छिक्के 12, 2 चौको 8 और 2 तिया 6। यानी कि इस तरह की कंडीशन अगर है तो जिसका रेशियो आपको चाहिए उसको कंप्लीटली छुपा लो और बाकी दो को गुणा कर दो, बाकी दो को गुणा कर दो और बाकी दो को गुणा कर दो, ये आपको रेशियो मिल जाएगा। अब ऐसी ही कंडीशन कुछ परसेंटेज में क्वेश्चंस में भी है, जैसे आपके सामने ये है, जरा देखना बच्चा। देखिए जरा सवाल को, क्या है इसमें। सवाल है P का 30% बराबर Q का 0.6%, नहीं है 0.6 बराबर R का 1/3 है, तो PQR का रेशियो पूछा है और SSC MTS 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा सवाल है, भाई 30% का मतलब क्या होता है, 30/100, परसेंट को हटाते हैं तो बटा 100, Q 0.6 है और R कितना है, 1/3 है। अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो बटे 10 आ जाएगा कि नहीं, बताओ यस और नो। अब एक आपके ना स्मार्ट, आप सभी बच्चे स्मार्ट बच्चे हो ना, ऐसा तो नहीं है कोई स्मार्ट ना हो, सभी स्मार्ट हो, वो अच्छे वाला स्मार्ट की बात कर रहा हूं मैं, जिनका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। अब आपको मैं एक छोटा सा आपके स्मार्टनेस का यूज कराता हूं। देखो यहां पर मेरे पास क्या है, P गुणा, 0 से 0 काट दूं मैं, तो ये मिला मुझे P गुणा 3/10, ये मिला मुझे Q गुणा 6/10,
और ये मिला मुझे r गुणा 1/3। अब नीचे डिनोमिनेटर पे जाओ, सबके डिनोमिनेटर यानी कि हर को देखो, डिनोमिनेटर को। इसके डिनोमिनेटर में 10 है, इसके में 10 है। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में भी 10 बना दूं तो क्या 10 से 10 कट जाएगा? बोलो। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में भी 10 बना दूं तो क्या 10 10 10 तीनों आपस में कट जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर। इसके डिनोमिनेटर में अगर 10 बना दिया, या फिर ऐसा करो, उससे भी और आसान तरीका मैं बताता हूं। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 10, इसका है 10 और इसका है 3। आप एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो किसका? 10, 10 और 3 का। कितना आएगा भैया? एलसीएम एचसीएफ में आप सभी लोग परफेक्ट हो। ये आएगा 30। 10 10 और 3 का कितना आएगा? 30 आ जाएगा। आप क्या करो, 30 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो। मैं पता है क्यों कर रहा हूं, मैं ये अभी बताऊंगा आपको। यहां भी और यहां भी मैं ये मल्टीप्लाई 10 10 और 3 की एलसीएम की तीनों में मल्टीप्लाई मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो नीचे डिनोमिनेटर में संख्या है ये गायब हो जाए, ये कट कट आके गायब हो जाए। जैसे 10 तिया 30 और 3 तिया 9p बराबर 10 तिया 30 और 6 तिया 18q बराबर। अब 3 से जाएगा 3 धाम 30 और 10 एकम 10r। अब आप यहां पर देखो कि भैया 9p बराबर 18q बराबर 10r। क्या डिनोमिनेटर वाली संख्या सारी की सारी गायब है? आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल गायब है। ये 10 ये 10 ये 3 सब गायब हो गई। तो अब आप अपने ये वाला तरीका बड़े आराम से लगा सकते हो जो मैंने आपको यहां पर बताया। यस और नो? बिल्कुल यस सर। तो क्या करेंगे, अब यहां पर P Q और R का रेशियो अगर मुझे बनाना है तो P को छुपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो, 18 धाम 180। Q को छुपाकर बाकी दो को गुणा कर दो, 9 धाम 90। और R को छुपाकर बाकी दो को गुणा कर दो, 18 निम्मा 162। तीनों को आपस में गुणा कर दिया आपने। अब क्या ये 18 से कट जाएगा? भाई 18 धाम 180, 18 पंजे 90 और 18 निम्मा 162। तीनों संख्या 18 से कट गई। तो पी क्यू आर का रेशियो 10, 5 और 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। और ये बहुत महंगा सवाल है बच्चे, आप इसको इंपोर्टेंट नोट करना। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सवाल में उसने जितनी परेशानी पैदा करनी चाहिए आप लोगों के लिए उतनी उसने की। एग्जामिनर जितना जोर लगा सकता था बच्चे को परेशान करने के लिए इस सवाल में उसने लगाया। उसने परसेंटेज भी रखा, उसने डेसिमल भी रखा, उसने फ्रैक्शन भी रखा बच्चे को परेशान करने के लिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में बदला, हमने डेसिमल को भी फ्रैक्शन में बदला, और ये तो फ्रैक्शन था ही था। फिर हमने क्या किया, 10 10 और 3 का एलसीएम 30 लेकर और 30 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दी। तो ये आ गया 9p, ये आ गया 18q और ये आ गया 10r। अब हमने पी क्यू आर का रेशियो ले लिया, 18 धाम 180, ये आ गया 10 नाम 90 और ये आ गया 18 निम्मा 162। 18 से तीनों को काट दिया तो 10, 5 और 9 मेरा बिल्कुल सही। एक और सवाल मैं ऐसा आपको देने वाला हूं बच्चे, मुझे भरोसा है कि आप लोग मुझे निराश नहीं करोगे। कुछ कुछ ऐसा ही है, मतलब एग्जैक्ट ऐसा नहीं, कुछ कुछ ऐसा ही है। बताओ जल्दी से इसका जवाब। नहीं ऐसा ही दूं सवाल? चलो बाद में दूंगा, पहले इसे करो। सवाल है, यदि P का 35% Q के 60% के बराबर है तो सबसे पहले क्या करना है, P और Q का रेशियो लेना है। फिर उसने बोला है Q जो है वो P का Z/3% है। ये बाद की बात है, पहले आप P और Q का रेशियो बताओ मुझे, ये तो बहुत आसान है। उसने बोला P का 35%, तो P गुणा 35%,
Q के 60% के बराबर है, तो Q गुणा 60%, तो 5 सत्ते 35, 5 से जाएगा 12 बार, तो P और Q का रेशियो कितना हो गया भाई? P के सामने कितना है 12 और Q के सामने कितना है 7। अभी देखते रहना, यहां पर आकर रुक जाओ। अब यहां तक आप में से किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने अगली बात बोली, उसने बोला Q जो है P का Z/3% है। अब P और Q का रेशियो तो आपने लिख लिया, लेकिन इस बात को आप समझने में थोड़ा सा घबरा गए। अगर मैं आपको एक चीज लिखूं, मैं ये Z/3 थोड़ी देर के लिए गायब कर दूं और मैं आपसे पूछूं कि P जो है, Q जो है P का कितना प्रतिशत है, जरा मुझे बताना। अब तो सवाल आपके लिए परेशानी नहीं पैदा कर रहा, बोलो। अब तो सवाल आपको परेशान नहीं कर रहा। अब तो सवाल है कि Q P का कितना परसेंट है, आप यहां से बड़े आराम से बता सकते हो। भाई Q P का कितना परसेंट है, बड़े आराम से आप बता सकते हो। जिसके साथ का लगा होगा वो संख्या नीचे आ जाएगी। तो P के साथ का लगा है तो P नीचे आ जाएगा, Q ऊपर चला जाएगा, गुणा 100। इतना परसेंट है सर, बोलो। यस। बात समझ में आ रही है ना? तो Q P का इतना परसेंट है, बिल्कुल सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा वापिस ला रहा हूं कि Z/3%, क्या मैं ये कह सकता हूं कि Z/3% की ही वैल्यू आपका कितनी है? Z/3% की ही वैल्यू आपका 7 की 100 में गुणा करेंगे 700/12% है। भाई Z/3% की, QP का Z/3% है, तो Z/3% की ही तो वैल्यू 7/12% होगी कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होगी। हमें क्या चाहिए? हमें Z की वैल्यू चाहिए। परसेंट से परसेंट उड़ गया, 3 से जाएगा 3 चौके 12, 4 से जाएगा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 175। ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला? मैंने इसको गायब कर दिया और मैंने आपसे पूछा बताओ QP का कितना परसेंट है, तो आपने कहा सर 7/12 और 100 से गुणा कर दिया, परसेंट आ गया, इतना परसेंट है सर। फिर मैंने इसको हटा दिया, मैंने कहा ओके, Z/3% की वैल्यू 700/12% है, तो परसेंट से परसेंट गया, 3 चौके 12, 4 से कटेगा 175 बार, Z 175 आ गया। महंगा सवाल नहीं है, आसान सवाल है, बस आपके दिमाग में अच्छी तरीके से जाए, इसलिए मैं इनको बहुत आसानी से, बहुत आराम आराम से समझा भी रहा हूं। चलो, अब आते हैं अपने टाइप नंबर 3 की तरफ। ये भी कुछ कुछ ऐसा ही टाइप है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, जरा जल्दी से बताओ बच्चे, इस सवाल का जवाब क्या होगा? हंड्रेड परसेंट कहां से आया? अरे भाई, किसी फ्रैक्शन को भिन्न में बदलते हैं तो 100 से गुणा नहीं करते हैं। 7/12 था फ्रैक्शन, उसको परसेंट में बताना है, तो गुणा 100% नहीं करते। पहली दो क्लास नहीं किया आपने? ए बी का 250% है, तो बी ए प्लस बी का, ये तो ऐसा सवाल तो अभी भी किया, थोड़ी देर पहले हमने क्लास की शुरुआत में ही किया है ना, क्लास की शुरुआत में ही किया। ए बी का 250% है, तो ए और बी का रेशियो बताओ जल्दी से। भाई ए जो है वो बी का 250 है, तो बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। तो 50 से कटेगा क्या? 50 दूनी 100 और 50 पंजे 250,
तो ए और बी का रेशियो मिल गया हमें। अब सवाल कहता है बी जो है वो ए प्लस बी का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले तो ए प्लस बी बताओ मुझे कितना होगा। ए प्लस बी, आप कहेंगे सर 5 + 2 7 हो जाएगा, और जिसके साथ का लगा होगा, ऑफ लगा होगा इंग्लिश में, वो नीचे आ जाएगी संख्या। तो ऑफ किसके साथ लगा है, ए प्लस बी के, यानी कि 7 नीचे आ जाएगा। और क्या पूछा है, बी, तो बी ऊपर आ जाएगा। और परसेंट में बताना है तो फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो आपका जवाब होगा 200/7%, यानी कि 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4/7%। 28 सही, 4/7%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बताओ, आगे चले। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले और भी बेसिक चीज बताता हूं आपको। अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2 और a प्लस बी, इसका मतलब क्या है। अगर मैं लिखता हूं 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी, इसको अगर मैं ओपन करके लिखता हूं तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी करो और 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी करो, यानी कि हम इसको लिखेंगे 2a + 2b। ठीक है सर, ये तो सब जानते हैं, इसे क्यों बता रहे हो। कुछ बच्चे हैं जो नहीं जानते इसको भी, है ना, कोई बात नहीं, आप अब आगे से जान जाएंगे। अगर मैं ऐसे लिखता हूं 6 और a + b बराबर 14 x + y। सपोज अगर मैं, इधर 6 है इधर 14 है, अगर ये आपस में कट रहे हैं, जैसे 2 से 3 बार कट रहा है 2 तिया 6, और 2 से 7 बार कट रहा है 2 सत्ते 14, तो हम इसको काट देंगे। अब आप 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 3a + 3 की मल्टीप्लाई b में करेंगे तो कितना आएगा, 3b बराबर, ऐसे ही 7 की मल्टीप्लाई 7x + 7 की मल्टीप्लाई 7y। ये जस्ट आपको थोड़ा सा परफेक्ट करने के लिए है। सपोज अगर एक चीज मैं और दूं आपको, मान लो 20% ऑफ a + b बराबर 60% ऑफ a - b, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। सपोज दैट कि 20% ऑफ a + b बराबर 60% ऑफ a - b। इसे आप कैसे करोगे। आप यहां देख रहे हो परसेंट का साइन, आप यहां देख रहे हो परसेंट का साइन, तो दोनों तरफ से परसेंट का साइन काट दो। अब आप देखोगे 20 एकम 20, और आप देख रहे हो 20 तिया 60। भाई एक की अंदर मल्टीप्लाई करो तो a + b ही मिलेगा, बराबर 3 की अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3a - 3b, 3a - 3b, 3 के अंदर मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या कर रहे हैं, a और b का रेशियो, अनुपात निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रेशियो बनाने की। अब क्या करना है, a वालों को एक तरफ ले लो और b वालों को एक तरफ, ए वालों को एक तरफ और बी वालों को एक तरफ। बच्चे जिनके एप्लीकेशन में इशू चल रहा है, प्लीज, मैं कई बार बता भी चुका हूं कि आप लॉग आउट करके लॉग इन करोगे, आप कहोगे सर कर लिया तब भी सही नहीं हो रहा, मैं कहूंगा भैया अपडेट कर लो, सर कर लिया तब भी सही नहीं हो रहा। दोनों केस के बाद भी अगर एप्लीकेशन सही नहीं हो रहा है तो भाई मेरे ये टेक्निकल इशू है, मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो यार। थोड़ी देर बाद क्लास को, आज क्लास को थोड़ी देर बाद देख लेना भाई, जब नहीं चल रही है तो आपकी क्लास। आप पता है, मतलब टीचर के ऊपर गुस्सा निकाल दे, जैसे ये एप्लीकेशन मेरे हाथ में है ब्रदर, मेरे हाथ में बस पढ़ाना ही तो है। आप कह रहे हो सर पढ़ाने से मतलब मैं क्या करूं। अब मान लो 60% बच्चों को मेरी क्लास सही दिख रही है, 40 को नहीं दिख रही, तो भाई 60 को तो पढ़ाना है ना मुझे। तो मुझे गाली देने से, मुझ पर गुस्सा निकालने से आपको क्या मिलेगा बताओ यार। मैं इतना बेचारा सा मास्टर मेहनत करके आता हूँ, मुझ पे गुस्सा निकालते हो भाई, वो टेक्निकल इशू होगा यार। दो ऑप्शन है, इनमें से कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बंद कर दो, थोड़ी देर बाद देख लेना है। इतने मासूम से मास्टर पे गुस्सा निकाल रहे हो। क्या करो, ए वालों को एक तरफ ले लो, बी वालों को एक तरफ ले लो, ठीक है। ए वालों को एक तरफ, बी वालों को एक तरफ।
अब जैसे ये -3b है, अगर ये इधर आएगा तो ये +3b बन जाएगा, और ये साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का a है तो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस इधर आकर 3b, और ये हो जाएगा 3a, और ये a उधर जाकर साइन चेंज कर देगा -a, ये हो जाएगा 4b बराबर 2a, है ना। तो भैया अब यहां से a और b का रेशियो अगर हमें चाहिए तो a के सामने क्या है 4 और b के सामने क्या है 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो a और b का रेशियो कितना मिल गया, 2:1 का रेशियो मिल गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब सवाल मैं आपको कराता हूं, जरा इस सवाल को बता दो कैसे करेंगे। कह रहा है एक्स माइनस वाई का 30% बराबर एक्स प्लस वाई का 20%। आपका काम है एक्स और वाई का रेशियो अनुपात बनाना। फिर उसके बाद में पूछा है वाई एक्स का कितना परसेंट है, ये बाद का काम है, ये बाद का काम है। सबसे पहले क्या करो, एक्स और वाई का रेशियो बनाओ। भाई यहां से आप देख रहे हो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का 30% गुणा 30%, ये किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई के 20% के बराबर है, और गुणा 20%। तो सबसे पहले वही काम जो मैंने आपको सिखाया है, परसेंट से परसेंट उड़ा दो, 10 तिया 30, और 10 से कटेगा 10 दूनी 20। अब 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस 3y बराबर 2 के अंदर करेंगे तो 2x प्लस 2y। अब क्या करो बच्चा, x वालों को एक तरफ ले लो और y वालों को एक तरफ ले लो, सही बात है ना। तो अगर ये -3y है, ये इधर जाकर +3y हो जाएगा, और ये 2x है इधर आकर -2x हो जाएगा। हमेशा याद रखना छोटे को बड़े की तरफ लाओ। अब ये 2x है, ये बड़े की तरफ आएगा, ये -3y है, माइनस के साथ संख्या हमेशा छोटी होती है। अब आप कहोगे ना सर 3 तो बड़ी है 2 से, माइनस लगा हुआ है इसीलिए ये ओवरऑल छोटी है, तो ये इधर आकर प्लस हो जाएगी। तो ये 2 घटेगा तो x बचेगा 1x, और ये 3 इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 5y। तो x और y का रेशियो कितना आ गया, x के सामने 5 और y के सामने 1। अब इतना काम आपने किया। अब सवाल ने आपसे क्या पूछा, सवाल ने आपसे पूछा है जो y है वो x का ऑफ 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 किसके साथ लगा हुआ है, x के, तो भैया x नीचे आ जाएगा और y ऊपर आ जाएगा और गुणा 100। तो 5 से कटेगा 20 बार और 20 एकम 20%। हमारा बिल्कुल प्यारा सा मलूक सा जवाब है, मलूक सा जवाब है कितना, 20%। ओके, आगे बढ़े, चलो वेरी गुड। इस सवाल को जवाब बताओ, जवाब में बदलो। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है ए प्लस बी का 4% ए माइनस बी के 28% के बराबर है, तो ए और बी का रेशियो बताओ क्या होगा। अब स्पीड बननी चाहिए आपकी, अब बच्चा आपकी स्पीड बननी चाहिए। ठीक है, ए प्लस बी का 4%, ए प्लस बी का 4% किसके बराबर है, ए माइनस बी के 28% के बराबर है। 28 से 28 काट दो, 4 एकम 4, 4 सत्तू 28। भाई एक के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी ही रहेगा, 7 के अंदर मल्टीप्लाई करो 7a माइनस 7b। अब छोटी संख्या को बड़ी संख्या की तरफ ले जाओ। अब जैसे ये 7b माइनस का है तो ये बड़ी संख्या की तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ये ए इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 7 इधर आकर प्लस का 7 हो जाएगा, तो 8b हो जाएगा भाई। 7b और b कितना, 8b, और ये a उधर जाकर माइनस होगा तो 7 में से घटेगा तो 6a बचेगा। 2 तिया 6, 2 चौको 8, तो a और b का रेशियो कितना मिल गया? a के सामने क्या है 4 और b के सामने क्या है 3, कहीं ऑप्शन में रखा होगा, चेक कर लो। a और b का कितना है 4 3। पकड़ बन गई ना सवाल पे? आसान लग रहा है? कोई बात नहीं, चलो, चलता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं भाई। जब आपका प्यार, जब आप सेलेक्ट होके आते हो, कितना प्यार आप देते हो, है ना, मतलब हम लोगों को ऐसा फील कराते हो आप लोग कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं हम, जबकि कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग फील कराते हो, तो फिर आपका गुस्सा झेलना भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि आपका प्यार प्यार बटोर लें और आपके गुस्से को साइड कर दे, हटा भाई गुस्सा मत दिखा, केवल प्यार दिखा। आपका गुस्सा भी हम झेलेंगे, आपका प्यार भी हमें मिलेगा, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप अपनी अपनी जॉब पर चले जाओगे। दी एंड। एक्स माइनस वाई का 60% बराबर एक्स प्लस वाई का 45% है। तो सबसे पहले तो एक्स और वाई का रेशियो बनाओ। फिर उसने बोला है y जो है x का k परसेंट है, ये बाद का काम है, पहले तो x और y का रेशियो बना लो। x माइनस वाई का 60%, तो x माइनस वाई का 60% किसके बराबर है? x प्लस वाई के 45% के बराबर है, 45% के बराबर है। पंद्रह चौके 60 और 15 तिया 45, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो 4x माइनस 4y, भाई 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 3y। अब बड़े को छोटे की तरफ ले जाओ। आप कहोगे कि सर ये 3x है ना, ये बड़े की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 4y है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। साइन चेंज कर देते हैं, बराबर के साइन इधर उधर कूद के जाते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। अब जैसे 3x 4 में से घटेगा तो x बचेगा, 1x, और ये माइनस का 4 उधर जाकर 3 में जुड़ेगा तो 7y हो जाएगा। तो x और y का रेशियो कितना हो गया? x के सामने 7 और y के सामने 1। यहां तक सभी लोग निकाल के बैठ गए। असली खेल तो अब शुरू होगा, असली कहानी तो अब शुरू होगी। उसने आपसे क्या पूछा है? उसने पूछा है आपसे कि भाई y बराबर x का k परसेंट। आप थोड़ी देर के लिए घबरा गए k को देखकर, आप इसको भूल जाओ। आप यहां मुझे बताओ, यस, y बराबर x का कितना परसेंट है? k को भूल जाओ, जैसे ये सवाल हमने किया था वो, ये वही है कि y बराबर x का कितना परसेंट बताओ। तो का किसके साथ लग रहा है? x के, तो x आ जाएगा नीचे, y हो जाएगा ऊपर गुणा 100। तो आप कहेंगे सर ये हो गया 100/7%। कितना हो गया सर? 100/7%। y बराबर x का कितना परसेंट है सर? 100/7% है। अब जो मैंने छुपाया था उसको मैं वापस ला रहा हूं, तो मुझे पता चल गया k परसेंट की वैल्यू कितनी है? 100/7%। तो परसेंट से परसेंट उड़ा दो तो k बराबर कितना आ गया? 100/7। k बराबर 100/7 आ गया। अब आपसे कह रहा है k का 49% बता दो, तो k कितना है हमारा? 100/7। और इसका क्या बताना है? 49%, 49/100। तो 100 से 100 गया, 7×7=49। आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ये महंगा सवाल है, लिख लो, महंगा सवाल। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें वो जितना आपको घुमाना चाहता था उतना घुमाया आपने।
ठीक है, सबसे पहले आपने x और y का रेशियो बनाया, फिर आपने बताया y बराबर x का कितना परसेंट है, x का, तो का किसके साथ लगा है, x के, वो नीचे आ गया, y ऊपर गुणा 100, हमें पता चल गया 100/7% है। लेकिन मैंने बोला k परसेंट, तो k परसेंट बराबर 100/7%, तो k की वैल्यू 100/7 आ गई। उसने कहा k का 49%, तो k है 100/7, 49%, 49/100, कैलकुलेट किया 7 आ गया। महंगा सवाल है तो नोट करेंगे इसे। अगले आगे चलते हैं, ये सवाल बताओ, फिर टाइप चेंज करते हैं। नोट्स बनाना जो नहीं जरूरी नहीं, मैं बोलता हूं ना नोट करेंगे, नोट करेंगे का मतलब ये नहीं रफ कॉपी लेकर पेन लेके लग जाओ नोट करने। नोट करने का मतलब है ध्यान में रखेंगे कि अच्छा सवाल है। ए का 5% बराबर बी का 4%, सॉरी, ए का 5% प्लस बी का 4% बराबर 2/3, ए का 6% प्लस बी का 8%, ए रेशियो बी क्या होगा? बताओ भाई। भाई ए का 5%, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको 5% ऑफ ए ऐसे, प्लस बी का 4%, 4% ऑफ बी ऐसे लिख दूं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, बराबर 2/3, 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी। अब क्या करो, अब आप जो ये बटा वाला 3 है ना, इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 3, 5% ऑफ ए प्लस 4% ऑफ बी बराबर 2, 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी। हालांकि ये लाइन मुझे जोड़नी नहीं थी, ये तो जस्ट आपके लिए मैं जोड़ रहा हूं, मैं तो सीधा क्वेश्चन से ही कैलकुलेट करता, 3 की गुणा सीधी करता, 3×5 = 15, 3×4 = 12, अगली लाइन मेरी ये होती। लेकिन आप लोग अभी बिगिनर हो, आप लोगों के लिए ये सब मुझे लिखना पड़ रहा है 1 बाई 1 स्टेप करके, कि 3 को उधर ले गया, अब 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 3×5 = 15% ऑफ ए, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 3×4 = 12% ऑफ बी, 2 के अंदर करेंगे 6×2 = 12% ऑफ ए प्लस 2×8 = 16% ऑफ बी। अब ए वाले पार्ट को एक तरफ ले जाओ और बी वाले पार्ट को एक तरफ। भाई ये 15 है, ये 12 है, तो 12 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। ये 12 बी है, ये इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 12 15 में से घटेगा तो 3% ऑफ ए, और ये 12 उधर जाकर 16 में से घटेगा तो 4% ऑफ बी। परसेंट से परसेंट उड़ गया, ए और बी का रेशियो क्या आ गया, ए के सामने 4 और बी के सामने 3। मजा आया? बताओ। ये बटा 2/3 था ना, 3 को इधर लाकर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 12% को 15 के पास लाया, घट गया, 3 बचा। ये 12% बी को उधर ले आ, 16 में से घट के 4 आ गया, ए और बी आ गया 4:3 का रेशियो। ठीक है भाई, तो ये टाइप होते हैं खत्म, कोई ऊपर सवाल तो नहीं बचा है हमारा। सारे सवाल हो चुके हैं, तो फिर ठीक है, अगला टाइप शुरू करेंगे, टाइम हो जाएगा तब तक, कल ही करेंगे अब। ओके, जाओ मौज करो, कल मिलेंगे। 7 मिनट पहले छोड़ दिया, ऐश करो। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।